कोई मतलब नहीं। ऐसे ही भगवान के चरणों का ध्यान करने वाले जो भगवान के बचपन के सखा रहे हैं वो श्री सुदामा जी महाराज, जिनका चिंतन भगवान द्वारिकाधीश करते हैं। देखिए, हम भगवान का ध्यान करते हैं ना, सब भगवान का ध्यान करते हैं ना, लेकिन भगवान भी किसी का ध्यान करता है। भगवान किसका ध्यान करता है? भगवान उनका ध्यान करता है जो भगवान के बिना अपने जीवन की एक श्वासा नहीं लेना पसंद करते हैं। भगवान के नाम के बिना जिनका जीवन निरस है, ऐसे भक्त का चिंतन भगवान भी करते हैं। बार बार भगवान को याद आती है, शुद्ध आती है। कहा महाराज मित्र कौन हैं? आप जानते हैं मित्र किसको कहते हैं? मित्र करें सतरिपु के करनी। मित्र किसको कहते हैं? आप लोगों ने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी। कितना वर्ष हो गया इस यज्ञ को होते होते? आप लोगों के अनुसार बताइए तो कितनी कथाएं सुन चुके हैं? यहाँ महेशपुरा में चौथा आयोजन है। और वैसे हम लोग तो सुनते ही रहते हैं, ये जो क्षेत्र है बड़ा धार्मिक है। यहाँ पर रामायण की ध्वनि तो कानों से कभी 5 मिनट के लिए भी बंद नहीं होती, सुनाई देना चलती ही रहती है। और बड़े बड़े यज्ञ गादी होते रहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर से यहाँ पर मंदिर हैं और तीर्थ स्थल हैं। मैं भी कल दर्शन करने गई थी। बाग बागेश्वर धाम है। हमारे श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज का भी यहाँ, जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की स्थापना की, वह भी बहुत सुंदर स्थान चाचौड़ा में भी है। तो बहुत दूर दराज से यहाँ भक्त लोग आते हैं और बहुत कथाएं आप लोग सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। लेकिन जो बात मैं बताने जा रही हूं वो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। मित्र किसको कहा जाता है? मित्र हम उसको कहते हैं जब एक का नाम लिया जाए और दूसरे का नाम अपने आप आ जाए। किसी एक का नाम बोलें और दूसरे का नाम अपने आप आ जाए तो उसको हम मित्र कहते हैं। कैसे? आप कृष्ण बोलेंगे तो सुदामा अपने आप निकल आए। आप कृष्ण बोलेंगे तो सुदामा अपने आप निकलता रहे। जो अपने मित्र के थोड़े से दुख को पहाड़ के जैसा समझे और अपने पहाड़ जैसे दुख को एकदम छोटा समझे, वह मित्र है। और मित्र यदि सुखी हो और आपको बुलाए तो भी मत जाना, और नहीं जाएंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा। लेकिन यदि मित्र के जीवन में संकट है और दुख है तो मित्र बुलाए भी ना, आपका झगड़ा भी चल रहा हो, बातचीत बंद हो गई हो, लेकिन बिना बुलाए पहुंच जाना, ये मित्रता की परिभाषा है। एक घर में आग लगी मित्र के तो दूसरा मित्र पहुंचा और बोला क्या हुआ रे? सब जल गया, क्या क्या बचा? बड़ी जोरों की आग दिखाई दे रही थी तो कुछ बचा? दूसरा मित्र आंखों में आंसू भरते हुए बोला भैया सब जल गया, केवल मैं बचा हूं, इस आग ने सब जला दिया। तो दूसरे मित्र ने अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि जब तू बचा है तो कुछ नहीं जला है, सब बच गया है, क्योंकि तू बच गया है ना। ये सुख सुविधा, ये घर मकान इत्यादि, व्यापार में पार्टनरशिप तो हम दोबारा से कर लेंगे और मानहानि तो होती रहेगी, लेकिन जब तू है ना तो मैं सब कुछ पा गया। ये मित्रता है।